और दरगाह को लेकर क्या ख्याल है? दरगाह जाते हैं तो दरगाह वाले बाबा से दुआ करते हैं। बारगाह में हाजिर हैं, ये आपके नाम लेवा, आपके चाहने वाले हैं हुजूर। नॉलेज नहीं है दीन की, वो जाके सजदा करते हैं। जो अंदर है उनसे सीखे, इबरत हासिल करे कि हमारा भी आखिरी घर वही है। वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट, वहां पर ये बाकायदा लिखा गया है कि वहां पर आखिरी चीज ये है। और ये चीज क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी और को ना पूछे, ना किसी के आगे हाथ फैला के दुआ मांगे। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि जब हम दरगाह जाते हैं तो दरगाह वाले बाबा से दुआ करते हैं। हाँ हाँ, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? मेरा ये ख्याल है, जो गौसे आजम दस्तगीर है, ख्वाजा गरीब नवाज है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं गई भी हूँ। तो उनकी ना मैंने किताब पढ़ी है। आपको पता है उनकी किताब, उनकी जनवरी की किताब है। उन्होंने कहीं पर भी ये किताब में नहीं लिखा है कि मैं फला फला दरगाह पे गया था और मैं फला फला दरगाह पे जाके दुआ मांगा हूँ। लिटरली मैंने पढ़ी थी। और वहां पर ये भी चीज लिखी हुई थी कि उन किताब में ना सिर्फ एक ही चीज बयान की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान की थी कि उनके सुन्नतों पे चलो, उनसे अमल करो। उन्होंने खुद अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिए। किससे मांगते थे वो? सिर्फ अल्लाह से ही मांगे। उनके मौजिज़े किसके जरिए हुए हैं? सिर्फ अल्लाह के जरिए हुए। जब उन्होंने वो चीज फॉलो की है तो हम क्यों वो चीज फॉलो करें जो उन्होंने बताया ही नहीं है? हाँ, तो लोग जो जाके हाँ। उधर उनके कब्र में जो सजदा लोग करते हैं, सजदा सिर्फ अल्लाह के अलावा और किसी को जायज नहीं, तो ये ये बात सबको चीज पता रॉन्ग है। और दूसरी चीज ये है, और आप मुझे ये भी बता रहे थे जब हम कॉल पर थे तो गौसे आजम का नाम भी था मक्का मदीने हाँ, में, क्या है गौस वो? करके समथिंग कुछ था कि गौस से मांगना, इससे मांगना, ये सब जायज नहीं है। वैसा वहां पर लिखा हुआ था गौस। मैं एक बार इसमें भी ये नहीं हूँ, लेकिन लिखा हुआ था तो मैंने आपसे शेयर की, बट मुझे पढ़ना भी पड़ेगा उस बारे में। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर ये भी चीज लिखा होता है कि जब अल्लाह और बंदे के बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है ना, तो अल्लाह से बेसिकली अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, हाँ, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा शख्स आ जाता है तो वो रिश्ता खराब हो जाता यस, है। यही। और अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि आप अल्लाह से मांगने के लिए किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखो, वसीला बनाओ। अब मैं अल्लाह को जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे खुद 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। और मैंने आपको यही बात बोली थी कि आप बेशक, मैं खिलाफ नहीं हूँ दरगाह के, बेशक उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ऐसा किया इसलिए अल्लाह ने उनको दुनिया में इतना बड़ा मकाम दिए है, बेशक बेशक, ऑफ कोर्स। लेकिन उनके आगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है दीन की, वो जाके सजदा करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जैसा भी आपने बोले कि हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तो हमारी जब कॉल पे बात हुई थी ये टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको यही बात बोली थी कि देखो, अल्लाह ताला है, बीच में पर्सन है, और फिर हम हैं। तो हमारी जो बातें हैं वो होके लेयर्स होके जा रही है। हाँ। तो हम क्यों वो करें? और हम जब डायरेक्ट ही अल्लाह से मांग सकते हैं तो हम क्यों बीच में किसी को रखें? अब जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाता है तो उससे क्या होता है ना, जो रिश्ता होता है ना वो टूटने के मजार पर हो जाता है कि नहीं? है कि मतलब वो चीज बीच में। लेकिन जब यही चीज, वो चीज को हटा के, और हस्बैंड वाइफ जब खुद बैठ के बातें करते हैं, या जो भी फैमिली का मसला हो, अम्मी अब्बू हो गए, बहन बहन हो गए, या फ्रेंड्स हो गए, कि अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाए जिसकी वजह से रिश्ता खराब होता है, तो हम बैठ के उस चीज को डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद मसले का हल निकालते हैं। तो वही चीज हमारे उसमें भी है, अल्लाह ताला के साथ भी है। ये बस एक मिसाल है। अभी आप लोग ये मत कमेंट करना प्लीज कि अम्मी अभी भी बना दिए, माजल्ला, ऐसा नहीं। ये बस एक पॉइंट, एक मिसाल के तौर पर। इट्स माई ओपिनियन जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ गलत नहीं है, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं ये भी बात आपसे कह रही हूँ, इट्स माई। नहीं, देखिए गलत नहीं है दरगाह को मानना, नहीं, गलत नहीं है, लेकिन उनके आगे सजदा करना वो गलत है और बिदअत हो जाती है, शिर्क हो जाती है, और शिर्क की माफी अल्लाह ने नहीं दी है। दी। अल्लाह से मांगने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह वो से अल्लाह मांगने है के लिए। जिसने पूरी कायनात बनाया है। तो अल्लाह से मांगने के लिए कहीं ना कहीं, एज आई थिंक, गुनाह नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं हम ये गलत है कि हम जाके सजदा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी जगह दुनिया में दी है, और ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्जी से ही हर चीज होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इल्म नहीं है, वो जाके सजदा करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखी हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आला हजरत का बयान ये है कि आप औरत होके आपको दरगाह नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि जब हम लोग जाते हैं, हाँ, और ये अभी अगर हम ये बात करेंगे ना, तो बहुत से लोग ये सवाल होंगे कि
हम दरगाह को नहीं मानते, बट ऐसी बात नहीं, मैं क्या बोलती हूँ, उनकी इज्जत करो। क्यों? क्योंकि नबियों के बाद एक सिलसिला हुआ है, नबी के बाद खलीफा, खलीफा के बाद अल्लाह, सहाबा, सहाबा के बाद अल्लाह वाले के बाद जो अभी बचे हैं, जो और मौलाना, बेशक वो ये सब अल्लाह वाले हैं, अल्लाह इसलिए वालों अल्लाह की ने उनको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि Yes. उन्होंने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। आज के टाइम तो पे हमको हम उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के लिए हर चीज किया, तो हमको भी अल्लाह वैसे पाक ही के लिए करना हर चीज चाहिए, करना बेशक। चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज करना चाहिए। और बोलते ना वहां पर जाके ये है कि जब हम मदीना जाते ना, मदीना में एक चीज लगती ना, मदीना में ये चीज लगती ना कि अगर यहाँ पर हमें मौका मिले ना, वहां से एक चीज सीख रहे थे कि अगर हमें मौका मिले ना कि नबी के लिए हमें कुर्बान होना है, तो हम कुर्बान हो जाएंगे।